Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आइए जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब पर आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, आपका जरूर कल्याण हो, इसके बाद मेरा कल्याण हो। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे प्रयास को, मेहनत को बल मिल सके, ठीक है। और इस भावना से जो है सबका कल्याण हो। तो चलिए हम आते हैं जीएस मस्ती के अंतर्गत। समा है सुहाना सुहाना, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। तो चलिए आइए आज के वीडियो में हम लोग जो पिछले दिनों जीव विज्ञान के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत जो हम मानव प्रतिरक्षा एवं रोग में संक्रामक रोग के बारे में जो हम लोगों ने देखा था, तो आज हम जो है असंक्रामक रोग या व्याधियां के बारे में, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को देखेंगे। जो अर्थात संक्रामक, जो छुआछूत, जो संपर्क से बीमारी फैलता था, जो फैलता है, हम लोगों ने उसको देखा। अब देखेंगे असंक्रामक, अर्थात जो छुआछूत से या संपर्क से या हवा से, इन चीजों से जो बीमारियां, जो रोग, जो बीमारी, व्याधियां, जो डिजीज नहीं फैलता है, उसे असंक्रामक व्याधियां हम कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अर्थात इससे इन्फेक्शन या पड़ता नहीं है दूसरे को, ये रोग संपर्क में आने से नहीं होता है, इसको असंक्रामक व्याधियां या रोग कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो घातक बीमारी है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है, जो जिसका पूरी तरह से अभी जो है मेडिसिन या दवा का जो है निर्माण नहीं हुआ है, नहीं बना है, जिस रोग का, जिससे लगभग मृत्यु हो जाती है अगर वो फर्स्ट स्टेज में हो, पहला स्टेज में हो अगर ये बीमारी, जिसको कहते हैं कैंसर। तो कैंसर ऐसी बीमारी है जहां फर्स्ट स्टेज में अगर प्रथम अवस्था में इस बीमारी को नहीं पहचाने तो लगभग आपको आगे जाने के बाद आपका बचना या किसी व्यक्ति का जो है या मानव का
जो है मृत्यु तक हो जाता है। इसका जो है कोई विशेष या खास दवा का निर्माण अब तक या दवा नहीं बना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है? ये होता है जैसे ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर जो होता है एक वही जो है बड़ा होकर आ जाता है, और दूसरा जो होता है शरीर में कहीं गांठ पड़ जाता है, और वो गांठ क्या है, बड़ा होते जाता है। और क्या होता है, कैसे बड़ा होता है? फूलगोभी के समान वो बड़ा जो है गांठ होते जाता है। और होगा क्या कि वो गांठ जो है या जो कैंसर है आपके रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात ब्लड में, और जगह जगह पर शरीर के विभिन्न अंगों में जो है वो गांठ पैदा कर देता है। ठीक है, जिससे अनेकों जगह जो है अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात ऊतकों का जो है असमान रूप से वृद्धि होता है। क्या होता है कैंसर? तो मनुष्य के शरीर में किसी अंग में या कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि, अर्थात नियंत्रित तरीके से नहीं, उसके जो है कीड़े या कीटाणु बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं कोशिका में आपका जो सेल में होता है अनियंत्रित वृद्धि होता है, अनायास बढ़ता है, जिससे कोशिका में अनियमित गुच्छा बन जाता है। गुच्छा टाइप का जो होता है, जैसे हमने कहा गुच्छा टाइप का बन जाता है, इस गुच्छे को कैंसर कहते हैं। अर्थात एक प्रकार असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, असंगठित रूप से जो है वृद्धि होता है, अनायास वृद्धि होता है, तो ये होता है कैंसर। अब हम मोटे तौर पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। कैंसर को 4 प्रकार में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला है कार्सिनोमास। इसमें क्या होता है, त्वचा और स्तन एवं फेफड़ा कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, त्वचा का कैंसर जो होता है, या स्तन में होता है, या फेफड़ा में जो होता है, इस तरह का कैंसर फैलता है। नंबर 2 है सार्कोमास। ये संयोजी ऊतक एवं पेशी में और अस्थि कैंसर, हड्डियों में भी कैंसर होता है, हड्डी में भी वृद्धि होता है, तो ये संयोजी ऊतक एवं पेशी में अस्थि कैंसर होता है। अगला जो है ल्यूकोमियस, ये होता है असमान वृद्धि के कारण। ल्यूकोमियस असमान वृद्धि के कारण होता है। नंबर 4 है लिम्फोमास। ये लसिका तंत्र एवं ऊतकों में होता है। अब हम देखते हैं आखिर कैंसर जब इतना बड़ा घातक बीमारी है तो ये होता कैसा है। तो जैसा कि आप लोग मोटे तौर पर जानते होंगे, इसके बहुत कारण हैं। जैसे तंबाकू सेवन है, आजकल जो होता है तंबाकू जो लोग बहुत खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं, और इससे क्या होता है, मुंह में जाने के बाद देखिएगा बहुत लोगों का मुंह का कैंसर होता है, और उससे दांत सड़ जाता है, और मुंह में इस तरह का जो है तंबाकू के लगातार अनायास प्रयोग से जो है मुंह का कैंसर हो जाता है। एक्स किरणें जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक्स किरणें जैसे आजकल जो होता है, क्या होता है, ये होता है आपका शरीर का भीतरी अंगों को जानने के लिए, आपका भीतरी अंगों को बीमारी के लिए जो है एक्सरे कराया जाता है। उसकी जो किरणें होती हैं बहुत घातक होती हैं, वो जो है कैंसर पैदा करती हैं खासकर। और जैसा कि हम देखते हैं लगातार हम लोग जो है शरीर में ऐसा हम लोग करवाते हैं, एक्सरे कराते हैं तरीका, तो ये जो किरणें होती हैं ये कैंसर को पैदा करने में सहायक होती हैं। और आप देखते हैं पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये भी जो है कैंसर का प्रमुख कारण है। नाभिकीय विकिरण जो होता है, इससे भी, और अनेक रसायन जो हैं आजकल, या इसके अलावा और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकला हुआ धुआं, इससे भी जो है हम सांस लेते हैं तो हमारा बहुत तरह का फेफड़े का कैंसर पैदा होता है। नाभिकीय विकिरण और अनेक तरह का जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में अनेक तरह के प्रदूषण जो अभी व्याप्त हैं और लगातार बढ़ रहे हैं हमारे गलत क्रियाकलापों से, और इस कारण ये कैंसर फैलता है। ये सारे जो है कारण हैं कैंसर को
फैलने का। अब आगे हम आते हैं असंक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत मधुमेह। मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं हम लोग। और जैसा कि पिछला आंकड़ा जो आया था, भारत में सबसे अधिक हमारे डायबिटीज और मधुमेह के रोगी हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अग्न्याशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना, इंसुलिन हार्मोन जो है बनना जरूरी होता है। क्या होता है, शर्करा का जो है उपापचय हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, जिससे हमें डायबिटीज होता है। ये लगातार जैसे मीठे चीजों के प्रयोग से, जैसे चीनी, चावल, आलू या ऐसे चीजों से जो है क्या होता है, हमारे कोशिकाओं में, अग्न्याशय की कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है अग्न्याशय की कोशिकाएं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता। जो शर्करा होता है उसका उपापचय नहीं हो पाता, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए, उस शर्करा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो है इंसुलिन। और जब डायबिटीज होगा, मधुमेह होगा, इसमें क्या होता है, पेशाब बार बार होता है। इसके अलावा माथा में दर्द रहेगा, चक्कर आएगा, कभी कभी पेट भी दर्द होगा। तो ये मधुमेह का जो है लक्षण होता है। और ये जो है उपापचय नहीं होता, तो इसके बहुत से उपाय होते हैं। जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं बहुत लोग। ये सारे जो है आपके ये डायबिटीज का जो है बचने का उपाय होता है। अब हम आते हैं जोड़ों का दर्द। जो जोड़ों पर दर्द होता है, जिसे ठेहुना में हुआ, ये हाथ में किहुनी में हुआ, जहां जहां जोड़ है वहां दर्द होता है। इसको गठिया या बात रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जोड़ में सिट्रिक अम्ल जमा हो जाता है, जहां जहां जोड़ है सिट्रिक अम्ल जमा हो जाता है। और अस्थि के जोड़ से कार्टिलेज का, अस्थि जहां जोड़ है, कार्टिलेज एक लिक्विड पदार्थ होता है, वो होता है। तो जो जोड़ है लचीला होता है, इसके समाप्त हो जाने के बाद कड़ा हो जाता है, जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है। तो जोड़ों का दर्द होता है। इसके आगे है एलर्जी। किसी पदार्थ के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। एलर्जी क्या होता है, जब हम कोई पदार्थ या वस्तु या खाने का चीज होता है, जब हम उसका खाने में प्रयोग करेंगे तो एलर्जी हो जाता है। या कोई वस्तु के प्रयोग से, जैसे धूल, धुआं जब इत्यादि जो है हम सांस में प्रयोग या सांस लेते हैं, तो हमें उसके प्रति जो है छींक आने लगेगा, आंख लाल हो जाएगा, माथा दर्द होने लगेगा। ठीक है, ये एलर्जी होता है। तो किसी पदार्थ के प्रति अत्यंत संवेदनशील, उस पदार्थ से हमें बचना चाहिए, उन वस्तुओं से बचना चाहिए, उन खाने पीने की वस्तुओं से बचना चाहिए। तो और क्या होगा आगे, जो है हिस्टीरिया। ये क्या होता है, इच्छा या आशा के विघात होने पर, कोई इच्छा या आपके जीवन में आशा है, पूरा नहीं हो पाया, अगर विघात हो गया, उसकी पूरा नहीं हो पाया, तो आवेशपूर्ण एवं असाधारण व्यवहार व्यक्ति इस स्थिति में करता है। क्रोध आने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आवेशपूर्ण एवं असाधारण व्यवहार। और इसमें क्या होगा, हाथ और पैर एवं शरीर पूरा अकड़ जाता है। ये खासकर जो है लड़कियों में या वयस्क महिलाओं में ज्यादा ये बीमारियां देखा जाता है। आगे है डिलेरियस मेनिया। ये रोग अति भ्रांत, उत्तेजित एवं हिंसात्मक। इस डिलेरियस मेनिया में रोगी भ्रांत हो जाता है, अर्थात शंकालु हो जाता है, शंका पैदा हो जाता है, ज्यादा तुरंत उत्तेजित होगा और हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। आगे जो है साइकोसिस है। इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व विघटित, जो व्यक्तित्व होता है विघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति का लक्षण है, जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो है प्रयोग उस समय नहीं करता है, वो विक्षिप्त जैसा लगता है, इसलिए विक्षिप्त या पागल भी कहते हैं। अगला जो है मिनीमाटा रोग। ये क्या होता है, शरीर में पारा की अधिकता, पारा एचजी जिसको कहते हैं, तो शरीर में अगर पारा की अधिकता हो जाएगा तो ये मिनीमाटा रोग होता है। शुरू में क्या होगा, शुरू में कैसे हुआ था ये रोग, जापान में ये रोग फैला था। ये रोग जो है जापान में फैला था। कैसे फैला था, तो संक्रमित मछली के खाने से, संक्रमित मछली का प्रयोग करने से ये ऐसा जापान में शुरुआत हुआ था।
तो इसमें क्या होता है, मिनीमाटा रोग में जीभ है ओठ काम करना आपका बंद कर देगा और आपके आप में बहरापन का जो है गुण आ जाएगा। आगे है इटाई रोग। यह क्या होता है, कैडियम प्रदूषण से। ये जो होता है कैडियम प्रदूषण से, इसमें क्या होगा, अस्थि एवं जोड़ में अर्थात हड्डी एवं जोड़ में, ठीक है, दर्द होगा और लीवर और फेफड़ा में कैंसर फैल जाएगा इटाई रोग से। आगे है ब्लैक फुट। इसमें आर्सेनिक जो है तत्व, तो आर्सेनिक के संपर्क से हमारा जो त्वचा है एवं फेफड़े का, आर्सेनिक का संपर्क से, आर्सेनिक के संपर्क जब हमें होता है तो त्वचा एवं फेफड़े का जो है कैंसर हो जाता है ब्लैक फुट से। आगे है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेयजल में जो हम जल पीते हैं इसमें नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाएगा तो इस नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता से ये जो है नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। जो नया शिशु है, जो जन्म लिया हुआ शिशु रहता है, उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम से। आगे है पीडोफिलिया। यह एक क्या है, यौन विकृति है। आगे है व्यसन एवं मदपान। जो हम आजकल जो व्यक्ति या ज्यादा जो शुरुआती किशोरावस्था जो है बालक या जो व्यक्ति किशोरावस्था के जो होते हैं मदपान करते हैं और विभिन्न नशीले पदार्थ के सेवन से भी बहुत तरह की बीमारियां जो है आपको पैदा होगा। जैसे मान लीजिए आप जो है एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ये किसमें, शराब पीने के अंतर्गत इससे होगा, और कैफीन से होगा, कैफीन का प्रयोग, कोफीन का प्रयोग, ठीक है, हीरोइन का प्रयोग, ये सारा जो हम प्रयोग करते हैं, कोफीन का प्रयोग, अफीम का प्रयोग, ये सारे जो आपके जो है मदपान एवं नशा है, इस नशा से भी शरीर में बहुत तरह की बीमारियां पैदा होता है। तो ये असंक्रामक व्याधियां, रोग, डिजीज हैं। अब हम आगे के वीडियो में जो है आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, कल्याण हो।